शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो, रूप बसंत, है ना। अविनाशी ज्ञान रत्न हमें अभी धारण करना है। फकीर ही थे ना, कुछ भी था क्या? हर कोई भी चीज हमारा था अपना, केवल अपना, मेरा है मेरा है, जितना मेरापन उतना ही कंगाली था। लेकिन आज तेरा तेरा करके अमीर बन गए। प्रश्न है, कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है? प्रश्न है, कौन सी शुभ भावना रख कर पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है? उत्तर है, सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतो प्रधान थी, है ना। अभी हम भले दिख रहे हैं कि हम बुरे हो गए हैं, लेकिन कभी हम सतो प्रधान थे। हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था और अब फिर से ले रहे हैं। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। ऐसे नहीं सोचना कि सब सतो प्रधान थोड़ी ही बनेंगे। सतो प्रधान का मतलब एकदम सतयुग का पहले जन्म से आना, है ना। मतलब एकदम जरा सा भी अंश मात्र का भी कोई दोष नहीं रहना। तो सब सोचने लगेंगे कि हम लोग सब थोड़ी बनेंगे। नहीं, याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है, सेवा से ताकत लेनी है और सदा लक्ष्य क्या रखना है कि मुझे संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। ओम शांति। यह है पढ़ाई, हर एक बात समझनी है। और जो भी सत्संग आदि है वह सब है भक्ति के। भक्ति करते करते तो भिखारी बन गए ना, मांगते मांगते। भक्ति क्या है? केवल मांगना। तो वह बेगर्स फकीर और है, तुम और किस्म के बेगर्स हो। हम भी अभी बेगर्स बन रहे हैं, लेकिन हम वो मांगने वाला भिखारी नहीं बन रहे। हम अमीर बनने के लिए अभी फकीर बने हुए हैं। तुम अमीर थे, अभी फकीर बने हो, या किसी को भी पता नहीं कि हम अमीर थे। तुम ब्राह्मण जानते हो, हम विश्व के मालिक अमीर थे। अमीर चंद से फकीर चंद बने हैं। तो अब यह पढ़ाई है जिसको अच्छी रीति पढ़ना है, धारण करना है और धारण कराने की कोशिश करनी है ना। बस सार में समझिए तो यही हमारा कार्य है। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण करने हैं। आत्मा रूप बसंत है ना, आत्मा ही धारण करती है, बाबा से ज्ञान लेती है और दूसरों को ज्ञान देती भी है। मतलब धारण करके दूसरों को धारणा कराती भी है। तो आत्मा ही धारण करती है। शरीर तो विनाशी है, काम की जो चीज नहीं होती है उनको जलाया जाता है। इसीलिए शरीर का भी काम नहीं रहता तो उनको आग में जला देते हैं ना। तो आत्मा को तो नहीं जलाते। आत्मा को जलाने का तो बात ही अलग है। आत्मा को आग टच नहीं कर सकता, जलाने का तो बात। न आग, न पानी और न हवा उसको सुखा सकती है, कुछ नहीं। तो हम आत्मा है। जब से रावण राज्य हुआ है तो मनुष्य देह अभिमान में आ गए हैं। मैं शरीर हूँ या पक्का हो गया है ना। आत्मा तो अमर है। अमरनाथ पाप आकर आत्माओं को अमर बनाते हैं। वहाँ तो अपने समय पर अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं, क्योंकि आत्मा मालिक है। सतयुग का बाबा बात बता रहा है, जब चाहे शरीर छोड़े। तो वहाँ शरीर की आयु बड़ी होती है। सर्प का मिसाल है ना। सर्प क्या करता है? सांप अपना केचुल छोड़ देता है आराम से, कोई दिक्कत उसको होता है? उसी तरह सतयुग में हम अपना शरीर छोड़ेंगे, हमें कोई कष्ट नहीं होगा। तो अभी तुम जानते हो कि यह तुम्हारे बहुत जन्मों के आज यहाँ पर कष्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ टेंशनाइज है। हम अपने कर्म इतना बुरा करके बैठे हुए हैं ना कि हम खुद ही सेटिस्फाइड नहीं है कि मेरा सब कुछ अच्छा होगा। और सतयुग में हम जानते हैं कि हम सब कुछ, वहाँ पाप क्या है वो जानते ही नहीं है। सब चीज़ मेरा परफेक्ट है और एकदम अच्छे से संतुष्ट हो करके शरीर आराम से रोल निभाते हैं इस जन्म का। फिर जानते हैं कि अगला जन्म कहाँ होगा, तो डर रहेगा। और यहाँ भय क्यों है कि कर्म ऐसा किए, पता नहीं कहाँ जन्म हो जाएगा। और लास्ट टाइम में तो अपने पर कोई चारा भी नहीं है कि शुरू से तो लगता है कि हम कभी मरेंगे ही नहीं, तो केवल पाप करते जाते हैं। और जब मौत सामने खड़ा रहता है तब कोई चारा नहीं कि अब करे तो करे क्या। अब तो मर रहे हैं और पता नहीं कैसा जन्म मिलने वाला है, तो लोग डरे हुए हैं। तो अभी तुम जानते हो ये तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत के भी जन्म की पुरानी खाल है। 84 जन्म पूरे लिए हैं। कोई के 60-70 जन्म भी हैं, कोई के 50 हैं। मतलब जो जैसा पुरुषार्थ करके आया है उसके अनुसार उसका जन्म है। त्रेता में जरूर आयु कुछ न कुछ कम हो जाती है, 25% कम हो जाती है। सतयुग में फुल आयु होती है, वहाँ 150 वर्ष की आयु होगी और त्रेता में 125 वर्ष की। तो अब पुरुषार्थ करना है कि हम पहले पहले सतयुग में आए, वहाँ ताकत रहती है तो अकाली मृत्यु वहाँ नहीं होती है। ताकत कम होती है तो फिर आयु भी कम होती जाती है। जैसे जैसे ताकत कम होता जाता है वैसे वैसे आयु कम होती जाती है। अब जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, तुम्हारी आत्मा को भी शक्तिवान बनाते हैं।
एक तो पवित्र बनना है और याद में रहना है, तब शक्ति मिलती है। बाप से शक्ति का वर्षा लेते हो, पाप आत्मा तो शक्ति ले न सके, है ना। जो पाप आत्मा है वो भगवान को पहचानेंगे ही नहीं तो शक्ति कहाँ से लेंगे। पुण्य आत्मा बनते हैं तो शक्ति मिलती है। यह ख्याल करो, हमारी आत्मा सतो प्रधान थी। हमेशा शुभ भावना रखनी चाहिए कि हम ही सतो प्रधान थे और हमें ही बनना है। ये कभी नहीं सोचना है कि हम नहीं बनेंगे। ऐसे नहीं कि सब थोड़े ही सतो प्रधान बनेंगे, ये नहीं सोचना है। कोई तो सतो भी होंगे ना, ऐसे भी सोचते हैं कि जरूरी है कि हम सतयुग में ही आए, त्रेता में भी आ सकते हैं, ऐसा सोचना है क्या। सतयुग के पहले जन्म में कृष्ण के साथ आना है, कृष्ण के साथ खेलना है, कृष्ण का सखा बन के रहना है, ये सब सोचना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं नहीं, अपने को समझना चाहिए कि हम पहले पहले सतो प्रधान थे, निश्चय से ही सतो प्रधान बनेंगे। ऐसे नहीं कि हम कैसे सतो प्रधान बन सकेंगे, तो फिर खिसक जाते हैं। अगर निश्चय नहीं है कि पता नहीं हम कैसे बनेंगे, तो फिर बनते भी नहीं है ऐसे बच्चे। तो याद की यात्रा पर नहीं रहते, जितना हो सके पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने को आत्मा समझकर सतो प्रधान बनना है। इस समय सब मनुष्य मात्र तमो प्रधान है, तुम्हारी आत्मा भी तमो प्रधान है। आत्मा को अब सतो प्रधान बनाना है बाप की याद से। साथ साथ सेवा भी करेंगे तो ताकत मिलेगी। समझो कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद उन्हें के सिर पर आएगी ना। सेंटर खोलेंगे, कितने लोग बाबा के बच्चे बनकर आएंगे, बाबा का ज्ञान लेकर कितने के दुख दूर होंगे, तो उसका पुण्य का खाता मिलेगा ना। तो मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं कि कोई भी आए विश्राम पाए, आत्मा खुश होगी ना। तो रहने वालों को आराम मिलता है तो उसका आशीर्वाद बनाने वालों को मिलता है। फिर परिणाम क्या होगा, दूसरे जन्म में वह सुखी रहेगा, है ना। मकान अच्छा मिलेगा। मतलब इस समय जो कर रहे हैं वो तो जानबूझते कर नहीं रहे, कर्म को श्रेष्ठ कर्म तो कर नहीं रहे, लेकिन कुछ अगर दान पुण्य जैसा कर रहे हैं, जैसे कहीं धर्मशाला बनाए तो अगले जन्म में अच्छा मकान मिलेगा, क्योंकि आप एक अच्छा वही काम किए थे, मकान का सुख मिलेगा। ऐसे नहीं कि कभी बीमार नहीं होंगे, वो बात नहीं है। मकान इस जन्म में किसी धर्मशाला बना के दिए थे तो अगले जन्म में आपका बहुत सुंदर मकान होगा, लेकिन बीमार तो पड़ेंगे आप ना, क्योंकि आप शरीर द्वारा कोई सेवा तो नहीं किए थे। ऐसा सिर्फ मकान अच्छा मिलेगा। हॉस्पिटल खोली होगी तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, लेकिन जरूरी नहीं कि आपके पास धन हो। यूनिवर्सिटी खोली होगी तो पढ़ाई अच्छी रहेगी। अगर आपने अपने पैसे से कॉलेज स्कूल खोला है तो अगले जन्म में आप अच्छा विद्या आपके पास रहेगा। स्वर्ग में तो ये हॉस्पिटल आदि होती नहीं, यहाँ तुम पुरुषार्थ 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते हो। बाकी वहाँ हॉस्पिटल, कोर्ट, पुलिस आदि कुछ नहीं होगा। अभी तुम चलते हो सुखधाम में, वहाँ वजीर भी नहीं होता है। सुखधाम में वजीर भी नहीं होता है। मतलब स्वर्ग में एक राजा, एक महाराजा और उसी का एक मत चलेगा, एक भाषा, एक राज्य। वहाँ पर कोई और दूसरा नहीं। वहाँ पर वजीरों से सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान तो यहाँ सारे शक्ति, सारा ज्ञान देकर भेज रहा है। आंखें खोल कर बैठेंगे। वहाँ वजीर भी होता नहीं। ऊंच ते ऊंच खुद महाराजा महारानी, वह वजीर की राय थोड़ी ही लेंगे। राय तब मिलती है जब बेअक्ल बनते हैं, जब विकारों में गिरते हैं। वो ये दुनिया में हो रहा है। जहाँ प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री यानी सबसे क्वालिफाइड होगा तब तो प्रधानमंत्री बना होगा, लेकिन अब अपने से नीचे से राय ले रहा है, तो समझिए कि हमारी स्थिति क्या है। तो वहाँ महाराजा है तो महाराजा दूसरे से राय लेगा, तो जिससे राय ले रहा है उससे श्रेष्ठ हो जाएगा ना। तो ऐसा करना है क्या। बाबा हमें ऐसा बना रहा है कि हमें ऐसा करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो जब विकारों में गिरते हैं तब हमें राय लेनी पड़ती है। क्यों, क्योंकि राजा हो महाराजा यहाँ जो भी है, अब विकारों में गिरने के कारण किसी की स्थिति पावरफुल नहीं है। तो कोई ये नहीं कह सकता, कितना भी कोई पढ़ा लिखा है लेकिन काम विकार में तो वो जा ही रहा है। चाहे कितना ही पढ़ा लिखा, कितना ही अमीर हो, सब चीज़ में परफेक्ट हो, लेकिन विकारों में तो वो भी है। इसीलिए एक दूसरे की राय लेनी पड़ती है। तो रावण राज्य में बिल्कुल ही बेअक्ल तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं, इसलिए विनाश का रास्ता ढूंढते रहते हैं। खुद समझते हैं कि हम विश्व को बहुत उच्च बनाते हैं, परंतु यह और ही नीचे गिरते जाते हैं। अब विनाश सामने खड़ा है। तुम बच्चे जानते हो कि हमको घर जाना है, हम भारत की सेवा कर दैवी राज्य स्थापन करते हैं, फिर हम राज्य करेंगे। गाया भी जाता है फॉलो फादर। तो फादर सोच सन, सन सोच फादर। पिता बच्चे को प्रत्यक्ष करता और बच्चे पिता को प्रत्यक्ष करते। तो बच्चे जानते हैं इस समय शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमको पढ़ाते हैं। समझाना भी ऐसे, हम ब्रह्मा को भगवान और देवता आदि नहीं मानते। जैसे ब्रह्मा बाबा का फोटो देखकर बहुत लोग मूंझ जाते हैं, बहुत लोग के मन में दुविधा चलता है
कि ये लोग मनुष्य की पूजा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उनको कर रहे हैं क्या? उनके तन में शिव बाबा है, उसको हम लोग मान रहे हैं, और मान भी रहे हैं तो उसको पूजा भी कर रहे हैं क्या? पूजा तो नहीं कर रहे हैं। उनका योग ध्यान कर रहे हैं, उनकी श्रीमत पर चल रहे हैं, पूजा कहाँ कर रहे हैं? तो यह तो पतित थे, बाप ने पतित शरीर में प्रवेश किया है। झाड़ में देखो, ऊपर चोटी में खड़ा है ना, पतित है, फिर नीचे पावन बनने के लिए तपस्या कर फिर देवता बनते हैं। उसमें कल्प वृक्ष में दिखाते हैं ना कि जड़ों में बैठे हुए हैं, तो तपस्या करने वाले ब्राह्मण हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब राजयोग सीख रहे हो। कितना क्लियर बात है। इसमें योग बड़ा अच्छा चाहिए। याद में नहीं रहेंगे तो मुरली में वो ताकत नहीं रहेगी। लोग मुरली सुनेंगे लेकिन मुरली में वो अनुभव उनको नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारी अवस्था योग युक्त नहीं है। ताकत मिलती है शिव बाबा की याद में, क्योंकि मुरली शिव बाबा की है। हम लोग निमित्त बनकर बैठते हैं, लेकिन अगर मन में ये हो कि बाबा मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, करण करावनहार आप हैं, मेरे मुख द्वारा आप पढ़ रहे हैं, ये योगयुक्त अवस्था हो तो सबको मुरली अच्छा लगेगा। याद से ही सतो प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाएं खाकर फिर कम पद पा लेंगे। मूल बात है याद की, जिसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। नॉलेज का किसी को पता नहीं। आगे के ऋषि मुनि कहते थे रचयिता और रचना के आदि मदन को हम नहीं जानते। तुम भी आगे कुछ नहीं जानते थे, है ना? हम भी नहीं जानते थे, और ऋषि मुनि भी कहते थे कि हमको नहीं पता। तो इन 5 विकारों ने तुमको बिल्कुल वर्थ नॉट ए पेनी बनाया, कौड़ी के बराबर बना दिया है। मतलब हमारा कोई मूल्य नहीं। अभी ये पुरानी दुनिया जलकर बिल्कुल खत्म हो जानी है, कुछ भी रहने का नहीं है। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भारत को स्वर्ग बनाने की तन मन धन से सेवा करते हो। अभी कर रहे हैं ना। प्रदर्शनी में भी तुमसे पूछते हैं तो बोलो हम भी के अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर सेवा कर राम राज्य स्थापन करें। गांधी जी ऐसे तो नहीं कहते थे कि श्रीमत पर हम राम राज्य स्थापन करते हैं। वो ये कहते थे, बस वो कहते थे कि राम राज्य हमको चाहिए, राम राज्य हमको चाहिए। लेकिन राम राज्य लाना पड़ता है। कहते हैं ना, अब बन गया राम का मंदिर, अब मंदिर तो बन गया, अब राम राज्य लाएंगे। क्योंकि मंदिर हम बना सकते हैं, राम राज्य बना नहीं सकते। राम राज्य लाना पड़ेगा। तो कैसे लाएंगे? जब हम अपने अंदर सतयुगी संस्कार लाएंगे तब तो राम राज्य स्थापन होगा। यहाँ तो इसमें श्री श्री 108 बाप बैठे हैं। 108 की माला भी बनाते हैं शिव बाबा। जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है वो 108 विजयी रत्न को बनाते हैं। माला तो बड़ी बनती है, उसमें 8 और 108 अच्छी मेहनत करते हैं। नंबरवार तो बहुत है जो अच्छी मेहनत करते हैं। रुद्र यज्ञ होता है तो शालिग्रामों की भी पूजा होती है। जरूर कुछ सेवा किए तब तो पूजा होती है ना। शिव बाबा के साथ छोटे छोटे शिवलिंग के रूप में पूजा होती है शालिग्रामों की। तो शिव बाबा के साथ हम बच्चों की, जो बाबा के दाहिने हाथ बनते हैं, उनकी पूजा होती है। तुम ब्राह्मण रूहानी सेवाधारी हो, सबकी आत्माओं को जगाने वाले हो। मैं आत्मा हूँ यह भूलने से देह अभिमान आ जाता है। समझते हैं कि मैं फलाना हूँ, मैं ये पोस्ट में हूँ, मैं इसका बेटा हूँ, मैं इसकी बेटी हूँ, मैं इसकी पत्नी हूँ। ये क्या हो गया? देह अभिमान हो गया ना। किसको भी अब पता थोड़ी ही है कि मैं आत्मा हूँ। फलाना नाम तो इस शरीर का है, शरीर का नाम, और शरीर के भान में हम बस कहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। कुछ नहीं हूँ मैं। आत्मा ने शरीर को छोड़ा। वो शरीर बैरिस्टर का हो, चाहे किसी कैदी का हो, मुजरिम का हो, चाहे किसी भिखारी का हो, जलाकर वही राख ही बनेगा वो। तो हम आत्मा कहाँ से आती है यह जरा भी कोई को ख्याल नहीं। यहाँ पाठ बजाते बजाते शरीर का भान पक्का हो गया है। बाप समझाते हैं, बच्चे अब गफलत छोड़ो, माया बड़ी जबरदस्त है। तुम युद्ध के मैदान में हो, क्योंकि हर वक्त माया हमसे क्या कर रही है? भिड़ रही है। योद्धा के रूप में हमें भी क्या करना है? अलर्ट रहेंगे तब तो माया से लड़ेंगे ना। तुम आत्माभिमानी बनो। आत्माओं और परमात्मा का यह मेला है। गायन है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो इनका भी अर्थ वह नहीं जानते हैं। तुम अभी जानते हो कि हम आत्माएं बाप के साथ रहने वाली हैं। वो आत्माओं का घर है ना, बाप भी वहाँ है। उनका नाम है शिव। शिव बाबा सबसे ऊपर, और उसके नीचे सेक्शन में बैठी हुई हम सभी आत्माएं। तो शिव जयंती भी गाई जाती है। दूसरा कोई नाम देना ही नहीं चाहिए। बाप कहते हैं मेरा असली नाम है कल्याणकारी शिव, है ना, जो सदा कल्याण करते हैं। शिव का नाम ही है, शिव का अर्थ ही है कल्याणकारी। कल्याणकारी रुद्र नहीं कहेंगे, कल्याणकारी शिव कहते हैं। काशी में भी शिव का मंदिर है ना, वहाँ जाकर साधु लोग मंत्र जपते हैं, शिव काशी विश्वनाथ गंगा। अब बाप समझाते हैं, शिव जो काशी के मंदिर में बिठाया है उनको कहते हैं विश्वनाथ, यानी विश्व की सर्व आत्माओं का नाथ, यानी पिता। तो अब मैं तो विश्वनाथ हूँ नहीं। मतलब बाबा कह रहा है
कि मैं विश्व का नाथ नहीं हूँ, यानी विश्व का नाथ का मतलब है कि पूरे विश्व में राज करने वाला है। तो शिव बाबा तो राज्य करता नहीं, तो विश्व के नाथ तो तुम बनते हो। बाबा निरंकारी है, अपना नाम कहीं आने ही नहीं देता। मैं बनता ही नहीं हूँ, ब्रह्म तत्व के नाथ भी तुम बनते हो, मतलब ब्रह्मलोक में भी शिवलोक में भी रहेंगे तो हम ही रहेंगे ना। तो तुम्हारा वह घर है, वह राजधानी है, मतलब परम धाम हमारा घर है और सतयुग हमारी राजधानी है। मेरा घर तो एक ही ब्रह्म तत्व है शिव बाबा का, जो एक जगह वो फिक्स है। केवल इस समय मत आते हैं हम सबको तैयार करने के लिए, केवल 100 साल के लिए, और फिर उसी जगह पर उनका फिक्स जगह है। मैं स्वर्ग में आता ही नहीं हूँ, मैं नाथ बनता हूँ, न मैं नाथ बनता हूँ, मतलब मैं राजा महाराजा के पोस्ट में भी नहीं आता हूँ। मेरे को कहते ही है शिव बाबा। मेरा पाठ ही है पतितों को पावन बनाने का, बस शिव बाबा का इतना ही पाठ है। सिख लोग भी कहते हैं मूत पलित कपड़ धोए, है ना, एकदम गंदे से सने हुए हम लोग थे, और बाबा आता है तो हम सब आत्माओं को धीरे धीरे करके ज्ञान द्वारा धीरे धीरे, जैसे छोटे बच्चे को देखते हैं गंदा हो जाता है तो माँ ठंडे के दिनों में रगड़ रगड़ के नहवाती है, वो रोता रहता है लेकिन छोड़ती है क्या, एकदम क्लीन ना कर दे तब तक तो भगवान वही कार्य कर रहा है। हम मूत पलिति से मतलब पूरी तरह से सने हुए थे गंदगी से, अब भगवान हमें धीरे धीरे ज्ञान के द्वारा नहवा रहा है। परंतु अर्थ नहीं समझते। महिमा भी गाते एक ओंकार अजोनी, यानी जन्म मरण रहित। सिख लोग गाते हैं ना, लेकिन जानते नहीं है, खाली केवल महिमा गा रहे हैं। तो फिर मानना गुरु गोविंद सिंह के को फिर कैसे मान लेते हैं कि वही सब कुछ है। एक ओंकार कहते हैं, अजोनी कहते हैं, यानी जो जन्म मरण में नहीं आता। तो गुरु गोविंद सिंह तो जन्म मरण में आए हैं, वो तो कलयुग में उनका जन्म ही है, तो वो भगवान कैसे हो सकते हैं उन लोगों का। वो महिमा गा रहे हैं शिव की, लेकिन मान रहे हैं गुरु गोविंद सिंह की। तो मैं तो 84 जन्म लेता नहीं हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, इनकी आत्मा जानती है। बाबा मेरे साथ तो इकट्ठा बैठा हुआ है, तो भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। मतलब ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि शिव बाबा तो मेरे तन में ही बैठा हुआ है, लेकिन तब भी मैं उनको याद नहीं कर पाता। इस दादा की आत्मा कहती है कि मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बाबा के बच्चों को भी तो मेहनत करना पड़ता है ना, ऐसे नहीं कि मेरे साथ बैठा है तो याद अच्छी रहती है, नहीं, एकदम इकट्ठा है। जानता हूँ कि मेरे पास है, इस शरीर का जैसे वो मालिक है, फिर भी भूल जाता हूँ, याद नहीं रहता। तो बाबा को यह शरीर यानी मकान दिया है रहने के लिए, बाकी एक कोने में मैं बैठा हूँ, शिव बाबा कार्य कर रहा है, और एक कोने में शिव ब्रह्मा भी बैठा है। तो बड़ा आदमी हुआ ना। विचार करता हूँ कि बाजू में मालिक बैठा है, यह रथ उनका है, वह उनकी संभाल करते हैं। मुझे शिव बाबा खिलाते भी हैं, और उनका रथ कुछ तो खातिरी करेंगे ना। मतलब इस तन में शिव बाबा आया है, तो इस तन की खिलाने घड़ी भी ब्रह्मा बाबा के मन में क्या रहता था कि शिव बाबा इस तन का आधार लेता है, इसलिए इस तन को मैं खिला रहा हूँ, इस तन की मैं सेवा कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि भगवान इसमें आते हैं। तो इस खुशी में खाता हूँ, 2-4 मिनट बाद फिर भूल जाता हूँ। तो तब समझता हूँ कि बच्चों को कितनी मेहनत लगती होगी, इसलिए बाबा समझाते रहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो, बहुत बहुत फायदा है। यहाँ तो थोड़ी बात में तंग हो पड़ते हैं, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं, बाबा बाबा कहकर फारकती दे देते हैं। बाप को अपना बनावंती, ज्ञान सुनावंती, पसंती, दिव्य दृष्टि से स्वर्ग देखंती, रास करंती, अहो मम माया मुझे फारकती देवंती, और फिर भागंती, है ना। ये माया का खेल है कि बाबा का बन गए, ज्ञान सुन लिए, सब कुछ देख समझ लिए, दिव्य दृष्टि से स्वर्ग भी दिख गया, भगवान के साथ रास भी कर लिए, और फिर भी माया ने ऐसा थप्पड़ मारा कि सब छोड़ दिए। तो जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको फारकती दे देते हैं। सोचो, बड़े बड़े नामी ग्रामी भी फारकती दे देते हैं। भगवान आज कह रहा है अभी तुमको रास्ता बताया जाता है, ऐसे नहीं कि हाथ से पकड़ कर ले जाएंगे। इन आंखों से तो अंधे नहीं है, हाँ, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है, तो तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत का को जानते हो। यह 84 का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। यह 84 का चक्र बाबा कहते हैं बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी, है ना। अभी हम स्वदर्शन चक्र फिराते हैं और चक्रवर्ती राजा बनते हैं। तो एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद न रहे, पिछाड़ी में अवस्था रहे। जैसे स्त्री का पुरुष से प्यार रहता है, उनका है जिस्मानी प्यार, और यहाँ हम तुम्हारा है रूहानी प्यार। वो केवल शरीर को फिर प्रेम करते हैं,
शरीर दिखे तो ठीक है, और शरीर नहीं दिखा तो फिर दुखी हो जाते हैं। यानी मर गया कोई, शरीर छोड़ दिया तो तुरंत दुखी हो गए। प्रेम तो शाश्वत है अगर आत्मा से है तो। आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। आत्मा ने केवल शरीर रूपी चोला बदला है, लेकिन हम आत्मा से कनेक्शन जोड़ ही नहीं पाते, हम शरीर से संबंध रखते हैं, इसीलिए उसको देखना चाहते हैं, उसके लिए रोते हैं। तो तुम्हें उठते बैठते पतियों के पति, बापों के बाप को याद करना है। दुनिया में ऐसे बहुत घर हैं जहाँ स्त्री पुरुष तथा परिवार आपस में बहुत से प्यार से रहते हैं। घर में जैसे स्वर्ग लगा रहता है। 5-6 बच्चे इकट्ठे रहते, सुबह को जल्दी उठ पूजा में बैठते, कोई झगड़ा आदि घर में नहीं होता है। ब्रह्मा बाबा का अपना ही घर इतना अच्छा था। पति पत्नी में बहुत क्या कहते हैं, समझदारी था कि पत्नी एकदम बहुत रिस्पेक्ट देती थी। ब्रह्मा बाबा अपने अपनी पत्नी को बहुत रिस्पेक्ट देते थे। बच्चे इतने सारे थे, लेकिन अब बहू भी थी। सबका ऐसा मतलब पारिवारिक रिश्ता था कि कभी एक जरा सा लड़ाई झगड़े का मनमुटाव का बात ही नहीं उठा। सबका स्थिति इतना अच्छा था। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी बहुत घर, रेयर केस में लेकिन दिखता है अभी भी। तो एक रस रहते हैं। कहाँ तो फिर एक ही घर में कोई राधा स्वामी के शिष्य होंगे तो कोई फिर धर्म को ही नहीं मानते, होता है ना। अभी कोई राधे राधे कर रहा है तो कोई कोई प्रेमानंद को सुन रहा है, तो कोई प्रदीप मिश्रा को सुन रहा है, तो कोई चित्रलेखा को सुन रहा है। मतलब एक ही घर में सब तरह के लोग मिल जाएंगे। क्यों इतना कंफ्यूजन है? हाँ, माँ बेटा लड़ रहा है, बेटा बोल रहा है कि हम निर्मल बाबा को मानेंगे, माँ बोल रही है कि हम प्रदीप मिश्रा को सुनेंगे। कैसी स्थिति है? यानी कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो रहा है कि इतना भगवान के नाम पर इतना बंटवारा हुआ पड़ा है। तो थोड़ी बात पर नाराज हो पड़ते। तो बाप कहते हैं इस अंतिम जन्म में पूरा पुरुषार्थ करना है, अपना पैसा भी सफल कर अपना कल्याण करो, तो भारत का भी कल्याण होगा। तुम जानते हो कि हम अपनी राजधानी श्रीमत पर फिर से स्थापन करते हैं। याद की यात्रा से और सृष्टि के आदि मदन को जानने से ही हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। फिर उतरना शुरू होगा धीरे धीरे, तो फिर अंत में बाबा के पास आ जाएंगे। श्रीमत पर चलने से ही उच्च पद पाएंगे, है ना। बाप कोई फांसी पर तो नहीं चढ़ा रहे। श्रीमत पर चलना कोई फांसी में चढ़ाने, फांसी जैसे कष्ट को बाबा कांटे, छोटा सा कांटा चुभने जितना दर्द देता है। मतलब बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था, लेकिन जब हम भगवान का बनते हैं तो वो कष्ट बदल कर छोटे में बदल जाता है। तो भगवान तो और इतना सहयोग देता है। तो एक तो कहते हैं पवित्र बनो और बाप को याद करो। गलत बोल रहा है क्या? जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति है। सतयुग त्रेता में पवित्रता था, सुख शांति थी। द्वापर के बाद अपवित्रता आया, दुख शांति बढ़ता गया, और इतनी अपवित्रता आ गई कि अब तो दिन रात। द्वापर में तो फिर भी था कि एक नियम था, मर्यादा था। 25 वर्ष के बाद शादी ब्याह होता था, गृहस्थ में प्रवेश करते थे, तब विकार में जाते थे। 50 वर्ष की आयु में सब कुछ छोड़ देते थे, टोटल चीज छोड़ देते, ये सब विकार उकार सब छोड़ के, यहाँ तक कि घर में छोड़ करके भगवान को केवल याद करते थे, कुटिया बनाकर। वो स्थिति थी। द्वापर में भी इतना अचानक नहीं आया था। कलयुग ऐसा हो गया है कि 70-80 साल में भी आपको वही सब दिखाई दे रहा है। तो बाबा कहते हैं सतयुग में पतित कोई होता नहीं, देवी देवताएं भी बहुत थोड़े ही रहते हैं। फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। देवताओं का है छोटा झाड़, फिर कितनी वृद्धि हो जाती है। आत्माएं सब आती रहती हैं, यह बना बनाया खेल है ना। सतयुग में 9 लाख से शुरू होता है और सतयुग खत्म होते होते 2 करोड़ हो जाता है। फिर त्रेता में लास्ट होते होते 33 करोड़ हो जाता है। इस तरह जनसंख्या बढ़ने लगी, और त्रेता का लास्ट में जबकि सुख कम होते होते कम हो गया था, है ना। कला 16 से 14 हो गया था, और वो भी लास्ट होते होते कितना 8 तक आ गया होगा। द्वापर अचानक आके 8 नहीं ना हो जाएगा, धीरे धीरे गिरता गया होगा, और तब जाके द्वापर में 8 कला रह जाती है। और कलयुग में कोई कला नहीं, कुछ भी नहीं। इस वक्त केवल हम विकार का ही सोचते हैं, विकार का ही बात करते हैं, और उसी में ही सोचते हैं कि ये मेरा हक है और यही जीवन है, जबकि उससे प्राप्ति किसी को कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड इवनिंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर रामराज की स्थापना के निमित्त बनना है। अपना तन मन धन सब कुछ लगा देना है इस कार्य में। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर 84 का चक्र बुद्धि में फिराना है। एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद न रहे। कभी किसी बात से तंग होकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है किसी भी हाल में।
कोई भी ऐसा बात आ जाता है तब भी पढ़ाई नहीं छोड़ना है। वरदान है, संगठन में रहते लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। संगठन में एक दो को देखकर उमंग उत्साह भी आता है तो अलबेलापन भी आता है। कोई अच्छे से चल रहा है तो उसको देख के उमंग उत्साह जागता है कि हम भी कर सकते हैं, लेकिन कोई सो रहा है, कोई अमृत वेला नहीं कर रहा है, सो के गुजार दे रहा है, कोई मुरली ही नहीं सुन रहा है, तो हम कुछ सोचते हैं कि अगर वो ऐसा कर रहा है तो हम भी कर ले, 1-2 दिन कर लेंगे तो क्या होगा। स्कूल में भी बच्चा क्या करता है, अगर अच्छा बच्चा से दोस्ती हो गया तो उसका पढ़ाई में उसके साथ पढ़ने लगा, अच्छा बड़ा बुरा बच्चा भी सुधर जाएगा। लेकिन एक अच्छा बच्चा भी बुरा संगत कर लेगा नहीं पढ़ने वाले का, तो लगे ये भी तो नहीं पढ़ रहा है, हम भी नहीं पढ़ेंगे तो कौन बड़ा बात है। इस तरह से नीचे नहीं गिरना है। तो सोचते हैं कि अभी करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ। तो इसलिए संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लो, है ना। संगठन में जो उसकी विशेषताएं हैं लोगों की, वो हमें लेना है। जो अवगुण है बोलना ये हम नहीं लेंगे बाबा, इस आत्मा का भी ये सुधार कर दो और हमको तो लेना ही नहीं है। तो हर कर्म करने के पहले ये विशेष अटेंशन व लक्ष्य हो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाकर सैंपल बनना है, उदाहरण बनना है, मुझे करके औरों को कराना है। फिर बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करो, लक्ष्य और लक्षण को मिलाते चलो तो शक्तिशाली हो जाएंगे। जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण। केवल लक्ष्य कर लिए लक्ष्मी नारायण बनने का और लक्षण कौड़ी बराबर नहीं दिख रहा है तो कौन मानेगा कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। स्लोगन है, लास्ट में फास्ट जाना है तो साधारण और व्यर्थ संकल्पों में समय नहीं गवा। अगर लास्ट में बहुत फास्ट हमें उड़ना है तो हमें व्यर्थ बातों में नहीं फंसना है। कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं, कोई साधारण बात नहीं, साक्षी दृष्टा होकर हर एक चीज को एक्सेप्ट करना है। अव्यक्त इशारा है, जो प्यारा होता है उसे याद किया नहीं जाता, उसकी याद स्वतः आती है। जिसको हम प्यार करते हैं ना, उसको तो ऐसे ही दिन रात याद अपने आप आ जाएगा, मन उसी पे लगा रहेगा। मन कहीं हटाने का भी कोशिश करेंगे तो पता चलेगा मन वहीं है। तो सिर्फ प्यार दिल का हो, सच्चा हो और निस्वार्थ हो। जब कहते हो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, तो प्यारे को कभी भूल नहीं सकते। अगर बाबा को भूल जाते यानी झूठ का बोलते हैं, मेरा बाबा मीठा बाबा, है ना। और निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के किसी आत्मा से मिल नहीं सकता, इसलिए कभी मतलब से याद नहीं करो, निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। बाबा से कुछ पाने का अपेक्षा करके बाबा को याद नहीं करना है। बाबा को हमसे क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं। फिर भी बाबा हमारे लिए इस दुनिया में आया है, देने ही तो आया है वो। और फिर यहाँ भी हम उससे स्वार्थ से ही प्यार करें? नहीं, हमारा प्यार भी क्या हो, निस्वार्थ। बल्कि हम निस्वार्थ बोलेंगे कि निस्वार्थ, लेकिन स्वार्थ में ही कर रहे हैं ना। सतयुगी दुनिया में पाना है कि नहीं। तो कोई स्वार्थ नहीं रखना है, ये फालतू का हद का कोई स्वार्थ नहीं रखना है। ओम शांति।